नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। सबसे पहले बुलेटिन में आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। महाराष्ट्र से, जहां पर आज से अगले 15 दिनों के लिए कोरोना सख्ती लागू की गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर आज रात से बंद रहेंगे। कोरोना को रोकने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत। जरूरी सेवाओं के जुड़े लोगों के लिए यातायात सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, पेट्रोल पंप, ई कॉमर्स प्रतिबंध के दौरान खुले रहेंगे। आखिरकार महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने के लिए लगाई बड़ी पाबंदियां। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत लगाई पाबंदियां। पिछले साल के मुकाबले पाबंदियों में कई छूट, लेकिन राज्य में धारा 144 लागू। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड आ रहे मामलों को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि बीते साल की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और न ही इसे लॉकडाउन का नाम दिया गया है, बल्कि इन पाबंदियों को ब्रेक द चेन अभियान कहा गया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बेवजह लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि हमें इस तरीके की पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने लोगों से एकजुट होकर कोरोना को हराने की अपील की। मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगले 15 दिनों तक क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक है। समुद्र किनारे पर जाने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग क्लास बंद रहेंगे। पार्क और वाटर पार्क जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी ये बंद रहेंगे। सिनेमाघर और मॉल भी बंद रहेंगे। साथ ही ब्यूटी पार्लर और सैलून अगले 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा पाठ तो होंगे, लेकिन लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मायानगरी में सभी तरह की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियों के बीच इस बात का ध्यान रखा है कि लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए कुछ छूट दी गई है। अगर छूट की बात करेंगे तो रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा होगी। बैंक, बीमा कंपनियां खुलेंगी। साथ ही पेट्रोल पंप और ई कॉमर्स भी खुलेंगे। सुरक्षा गार्ड्स को काम पर जाने की छूट होगी। साथ ही मीडिया कर्मियों को भी छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं के लिए ही केवल यातायात का इस्तेमाल होगा, यानी बस, ऑटो, लोकल सेवा जारी रहेगी। इसके साथ ही रास्ते के ढाबे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन वहाँ भी केवल होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा होगी। मेडिकल सामान बनाने से जुड़ी कंपनियां खुलेंगी। दरअसल बीते 1 महीने में महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हो गया है। देश में कुल मामलों से आधा से ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर जैसे कई शहर कोरोना के सुपर सेंटर बन चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के रोज मामले 60,000 से ज्यादा आ रही हैं। महाराष्ट्र में अब तक 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट इतना बढ़ गया है कि ऑक्सीजन तक की कमी पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुताबिक हम कोरोना के पीक तक पहुंचे हैं या नहीं, ये नहीं कह सकते। आंकड़ों में कब तक इजाफा जारी रहेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये पाबंदियां लगाना जरूरी थी। जी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप कोरोना की इस चेन को तोड़ने में मदद करें। घर में रहें और सुरक्षित रहें। अंकुर त्यागी, कृष्णा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.